हेलो मेंबर्स, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रीमियम स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। देखिए, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उसमें हम तीन चीज ढूंढते हैं। सबसे पहली चीज ये कि उसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, और दूसरी उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो अच्छी खासी हो, और तीसरी चीज जो हम ढूंढते हैं वो ये कि उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो। तो ये तीन चीज किसी एक ट्रेड में या एक स्ट्रेटजी में मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी स्ट्रेटजी में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होती है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं होता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कम हो जाती है। और अगर ये दोनों चीज किसी स्ट्रेटजी में मिलती हैं तो फिर वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। तो क्योंकि आप चैनल के मेंबर हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ प्रीमियम कंटेंट शेयर करूं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसमें तीनों ही चीज आपको मिलेंगी। आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम रहेगी, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगी, और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा होगा। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, ये अब मैं आपको बताता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और इसको ट्रेड करके दिखाता हूं। तो ये मैं आपको ओपस्टार की स्क्रीन पर ले आया हूं, और देखिए जुलाई की सीरीज तो आधी से ज्यादा जा चुकी है, तो मैं आपको अगस्त का एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी को लगा लेता हूं, अगस्त सीरीज को। तो अब आप देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16,050 पे, मतलब 16,050 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो इस स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है, देखिए हम एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। मान लीजिए हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे 16,000 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेंगे जिसका प्रीमियम है 410 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है जब मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 410 रुपीज मार्केट को पे कर दिए हैं इस ऑप्शन को बाई करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 410 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं ये मुझे मार्केट से वापस चाहिए। तो ये वापस लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आउट द मनी का और कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। तो देखिए मैंने इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाई किया है, मार्केट कहां पे है 16,050 पे, और मैंने 16,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया है। स्ट्राइक प्राइस आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, थोड़ा सा अंदर और आप जा सकते हो। यहां पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसको आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना है कि जो मैं आपको स्ट्राइक बोल रहा हूं आपको एग्जैक्ट वही लेना है। ये आप इसके साथ थोड़ा प्ले कर सकते हो। ये जब मैं पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगा, जब इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, तब आप और अच्छी तरह से समझोगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने इन द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई किया और इसके लिए 410 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं। तो अब आप देखिए ये 410 रुपीज जो मैंने मार्केट को पे किए हैं, इस कॉस्ट को मुझे कम करना है और मुझे मार्केट से प्रीमियम वापस लेना है। तो ये वापस मैं कैसे लूंगा, आउट द मनी के कॉल ऑप्शन सेल करके। तो मैं यहाँ से 200 पॉइंट आउट द मनी जाता हूँ और 16,200 का कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूँ जिसका प्रीमियम है 309 रुपीज, ऑलमोस्ट 310 रुपीज है। इसका एक लॉट मैं सेल कर देता हूँ। तो ये एक लॉट मैंने सेल कर दिया है 16,200 का। तो जो 410 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए थे 16,000 का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए, उसमें से मैंने 310 रुपीज मार्केट से वापस ले लिए हैं। मतलब अब मेरी नेट कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज की। अब मैंने मार्केट को सिर्फ 100 रुपीज दिए हैं, क्योंकि जो 410 जो 410 रुपीज मैंने मार्केट को दिए थे उसमें से 310 रुपीज में वापस ले चुका हूं। तो 16,200 का एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से और ऊपर जाऊंगा, और मान लीजिए मैं 200 पॉइंट ऊपर आया था, तो अब मैं 150 पॉइंट और ऊपर जाता हूं और 16,350 का एक कॉल ऑप्शन और सेल कर देता हूं जिसका प्रीमियम है 239 रुपीज। इसका एक लॉट मैं और सेल कर देता हूं। देखिए ये एक लॉट और मैंने सेल क्यों किया है, क्योंकि 16,000 का जो कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया था उसके लिए 410 रुपीज मैंने मार्केट को दिए थे। उसमें से 310 रुपीज मैं मार्केट से ले चुका हूं, लेकिन अभी भी मार्केट में मेरे 100 रुपीज है। मैंने मार्केट को 100 रुपीज का डेबिट दे रखा है। तो वो जो 100 रुपीज मैंने दे रखे हैं वो भी मुझे मार्केट से वापस चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं 150 पॉइंट और ऊपर गया और 16,350 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया जिसका प्रीमियम है 239 रुपीज। इसका भी एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए मेरे पास 139 रुपीज का क्रेडिट है। क्रेडिट कैसे आया, 410 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए थे और मार्केट से 310 रुपीज मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए 16,200 का कॉल ऑप्शन सेल करके, और 239 रुपीज यहाँ पे कलेक्ट कर लिए 16,350 का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो 410 मैंने मार्केट को दिए थे और मैंने मार्केट से कितने ले लिए, 548 रुपीज। 548 रुपीज मैंने मार्केट से ले लिए। तो इन टोटल मुझे क्रेडिट कितने का हो गया, मैंने मार्केट से 148 रुपीज ले लिए हैं। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस है। अब ये जो अनलिमिटेड लॉस है इसको मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक हेजिंग बाई करूंगा, मैं एक आउट द मनी का ऑप्शन बाई करूंगा। अब ये आउट द मनी का ऑप्शन जो मैं बाई करूंगा इसके लिए पैसा कहां से आएगा, मैं अपने जेब से पैसा नहीं देना चाहता, तो ये पैसा कहां से आएगा। तो देखिए ये पैसा मैं ऑलरेडी मार्केट से ले चुका हूं। इसको गौर से आप समझिए, मैंने ये पैसा मार्केट से कैसे लिया है उसको आप समझिए। मैंने 16,000 का कॉल ऑप्शन जो बाई किया था उसके लिए 410 रुपीज मैंने पे किए थे।
अब मुझे ये 410 रुपीज मार्केट से वापस चाहिए थे, तो मैंने 16200 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और 310 रुपीज मैंने मार्केट से ले लिए। अब मुझे 100 रुपीज और चाहिए क्योंकि मैंने 410 रुपीज पे किए थे और 310 रुपीज मैंने मार्केट से ले लिए, तो 100 रुपीज मुझे और चाहिए। वो 100 रुपीज कलेक्ट करने के लिए और मैंने 16350 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, लेकिन ये है 239 रुपीज का, मतलब 100 रुपीज जो मुझे चाहिए थे उससे 139 रुपीज ज्यादा मैं कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये जो 139 रुपीज मैंने ज्यादा कलेक्ट किए हैं इनको यूज करके और अब मैं हेजिंग बाय करूंगा, जिससे ये जो अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे हो रहा है इसको मैं हटा दूं। तो मेरे पास 139 रुपीज का क्रेडिट है। तो अब मैं क्या करूंगा आप देखिए, तो मैं ऑप्शन चेन में चलता हूं और आप देखिए मैंने 16350 का कॉल ऑप्शन सेल किया था और उसकी वजह से मुझे अनलिमिटेड लॉस हो रहा है ऊपर की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, जो 139 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा रिसीव किए हैं उनको यूज करके और मैं क्या करूंगा ऊपर एक हेजिंग बाय कर लूंगा। मैं 16700 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा और उसके लिए 118 रुपीज में मार्केट को पे कर रहा हूं। तो इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया और उसको बाय करने के लिए मैंने कितना पे किया है 118 रुपीज, और मैंने मार्केट से कितना क्रेडिट ले लिया था ऑलरेडी 139 रुपीज। मतलब अभी भी मैं नेट क्रेडिट में हूं। मैंने मार्केट से 139 रुपीज एक्स्ट्रा लिए थे और उन 139 रुपीज में से 118 रुपीज मैंने मार्केट को पे करके और अपनी पोजीशन को हेज कर लिया। अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पहले जो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो रहा था वो लॉस अब 6400 रुपीज का रह गया है। अब मार्केट ऊपर कहीं भी चला जाए मुझे 6400 रुपीज से ज्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे हर जगह प्रॉफिट ही होगा। ये देखिए यहाँ पे 1000 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहा है। मार्केट कहीं भी जाता है नीचे तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे हर जगह प्रॉफिट ही होगा। और मेरा फिक्स्ड प्रॉफिट कितना है 1000 रुपीज का, कि मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इस ट्रेड में, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 11000 रुपीज का। ये देखिए यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 11000 रुपीज का मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है 6400 रुपीज का। लेकिन ये जो 6400 रुपीज का लॉस आपको दिख रहा है इसको भी आप कम कर सकते हो, इसको आप हटा सकते हो। और यहाँ पे जो 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट दिख रहा है इसको आप और बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे ट्रेड में टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपका ये जो प्रॉफिट है इसको भी आप बढ़ा सकते हो और ये जो आपका लॉस है इसको आप कम कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस स्ट्रेटजी में ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 11000 रुपीज का है, आपका मैक्सिमम लॉस है वो 6400 रुपीज का है और आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1.71 है, मतलब ऑलमोस्ट 1:2। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस लॉस को और कैसे कम कर सकते हो और इस प्रॉफिट को और कैसे बढ़ा सकते हो। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 मान के चलिए आप। अगर 1 रुपए का आपको लॉस है तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा खासा है। और इस ट्रेड में आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 70% से भी ज्यादा है, कि 70% चांसेस हैं कि आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी हाई है इस ट्रेड में। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी अच्छा खासा है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस ट्रेड को लेने के लिए आपको मार्जिन कितना चाहिए। तो देखिए इस ट्रेड को लेने के लिए आपको 35,700 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज आपको चाहिए इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत हैफ्टी अमाउंट पे करनी है, आपको 1-1.5 लाख रुपए का मार्जिन पे करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको 35,000-36,000 रुपीज देने हैं इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, और ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो हर जगह आपको प्रॉफिट है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 11,000 रुपीज का है, आपका मैक्सिमम लॉस है वो 6,400 रुपीज का है। तो इस स्ट्रेटजी में वो तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं। आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 35,000 रुपीज की है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी 70% से ज्यादा है। तो अब मैं आपको बताता हूं इस ट्रेड में मैंने क्या किया है। इस चीज को आप पूरे फोकस के साथ सुनिए, मैं आपको डीप इनसाइट बता रहा हूं। देखिए स्ट्रेटजीज का सबको पता है और वो सभी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मार्केट में 95% ट्रेडर्स हैं वो पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 5% लोग हैं जो पैसा बनाते हैं। तो जो स्ट्रेटजी सबको पता है अगर आप भी उसी को ट्रेड कर रहे हो तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो सभी को पता है, जो इंफॉर्मेशन सभी को अवेलेबल है आप उसको यूज करके मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेशियो स्प्रेड क्या होता है, रेशियो स्प्रेड पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आपने वो देखा होगा और आप जानते भी होंगे कि रेशियो स्प्रेड क्या होता है। तो देखिए रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, एक ऑप्शन हम बाई करते हैं और उसके अगेंस्ट 2 ऑप्शन हम सेल करते हैं, 2 या 3 वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 16,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया है और उसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, अगर 16,200 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट में सेल करता तो ये बन जाता रेशियो स्प्रेड। लेकिन यहाँ पे मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। वो मॉडिफिकेशन क्या किया उसको आप समझिए।
मैंने 16,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया और उसके अगेंस्ट 16,200 का कॉल ऑप्शन सेल किया एक लॉट। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दूसरा लॉट सेल 16,200 की स्ट्राइक का नहीं किया, मैं और ऊपर गया और 16,350 के कॉल ऑप्शन का एक लॉट सेल कर दिया। मतलब मैंने लॉट तो दो ही सेल किए हैं, ये जो एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है उसके अगेंस्ट मैंने दो लॉट सेल किए हैं, लेकिन डिफरेंट स्ट्राइक के। मैंने रेशियो स्प्रेड को, जो टिपिकल रेशियो स्प्रेड होता है जो लोग ट्रेड करते हैं, मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐड कर दिया है। मैंने एक स्ट्राइक के दो ऑप्शन सेल ना करके और डिफरेंट स्ट्राइक के दो ऑप्शन सेल किए हैं। तो पहला मॉडिफिकेशन तो ये हो गया। देखिए मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया है, मैंने रेशियो स्प्रेड को ही ट्रेड किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐड कर दिया है। मैंने जो स्ट्राइक है उनके साथ में खेल रहा हूं और वो मैंने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस चूज किए हैं। तो ये तो बन गया रेशियो स्प्रेड। ये जो ऊपर के तीन स्ट्राइक हैं, दिस इज नथिंग बट ए रेशियो स्प्रेड। ये एक रेशियो स्प्रेड ही है, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐड कर दिया है। अब आप देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 16,700 का एक कॉल ऑप्शन और बाई कर लिया है आउट द मनी में जाके। अब आप देखिए जो लोग बटरफ्लाई ट्रेड करते हैं, बटरफ्लाई का सेटअप क्या होता है, एक ऑप्शन हम बाई करते हैं नीचे के स्ट्राइक का, फिर बीच के स्ट्राइक के दो ऑप्शन हम सेल करते हैं और ऊपर के स्ट्राइक का एक ऑप्शन हम बाई करते हैं। ये सेटअप होता है बटरफ्लाई का। नॉर्मली लोग उसी को ट्रेड करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 95% लोग पैसा लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जो टिपिकल ट्रेड होता है वो उसको ट्रेड करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन 95% ट्रेडर्स को अवेलेबल होती है। तो अगर आप वही करोगे जो 95 ट्रेडर कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट भी वही होने वाला है जो 95% ट्रेडर्स का है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंटली करना है। तो देखिए नॉर्मली जो लोग ट्रेड करते हैं बटरफ्लाई, मैंने उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐड कर दिया है। पहले मैंने रेशियो स्प्रेड में मॉडिफिकेशन ऐड किया। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मेरा मकसद है कि अगर आपने मेंबरशिप ली है तो आपको मैं डिटेल में सब कुछ समझाऊं। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले रेशियो स्प्रेड को मॉडिफाई किया और उसको कन्वर्ट कर दिया एक मॉडिफाइड बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई में क्या होता है, जो बीच का स्ट्राइक होता है वो स्ट्राइक प्राइस एक होता है, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हैं और उसके बाद मैंने हेजिंग और बाई कर लिया। तो इस ट्रेड को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो पहले मैंने एक मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड ट्रेड किया, उसके बाद मैंने हेजिंग और बाई कर ली और उसको एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मैंने नॉर्मल जो टिपिकल बटरफ्लाई होता है उसमें कन्वर्ट नहीं किया है, मैंने एक मॉडिफाइड बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दिया। जो बीच के स्ट्राइक हैं वो मैंने डिफरेंट लिए हैं और उसी की वजह से एक साइड जो है वो मैंने रिस्क फ्री बना दी है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे कहीं भी लॉस नहीं होगा। अगर आप बटरफ्लाई ट्रेड करते हो तो दोनों तरफ आपको लॉस होता है। अगर मार्केट ऊपर गया आपकी रेंज को तोड़ के तो भी आपको लॉस होगा, और अगर मार्केट नीचे गया आपकी रेंज को तोड़ के तो भी आपको लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे एक साइड मैंने रिस्क फ्री बना दी है। मार्केट अगर नीचे कहीं भी जाता है तो आपको कहीं भी लॉस नहीं होगा, हर जगह आपको प्रॉफिट ही होगा। हाँ, अगर मार्केट ऊपर जाता है तब आपको लॉस होगा, और आपका लॉस कितना है 6,400 रुपीज का, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आपका 11,000 रुपीज का। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो लॉस आपको हो रहा है इसको भी आप कैसे कम कर सकते हो या हटा सकते हो। देखिए मार्केट अगर यहां से नीचे जाता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही, तब तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इवन आप उस केस में इस प्रॉफिट को और भी बढ़ा सकते हो। अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको क्या करना है, ये जो हेजिंग आपने बाई की है इसको आपको हटा देना है। अगर आप इसको हटा दोगे तो ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपको हटा के दिखाता हूं। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो आप देखिए आपका जो प्रॉफिट है, जो 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वहां पे अब आपको ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये 7,000 नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन हटाया है उसका प्रीमियम 118 रुपीज था। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो वो 118 से कम होगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये आपको 4,000 रुपए के आसपास का होगा। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। जब आप ट्रेड करोगे उस टाइम पे मार्केट की कंडीशन है, मार्केट की सिचुएशन है, वो अलग होगी, मार्केट डायनेमिक है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में आता है तो आपने जो हेजिंग बाई की थी ऊपर की तरफ उसको आप हटा दीजिए। उसको हटाने से क्या होगा, आपका जो 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था वो देखिए यहाँ पे 7,000 रुपीज दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि प्रीमियम मेल्ट होगा तो ये 7,000 नहीं, यहाँ पे 4-5 हजार रुपए का प्रॉफिट आपको होगा। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट प्रॉफिटेबल रेंज में आता है तो अपनी हेजिंग को हटा देना है। तो मैं हेजिंग को वापस ऐड कर लेता हूँ। 16,700 का कॉल ऑप्शन हमने बाई कर रखा था, उसको मैं वापस बाई कर लेता हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। तो ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड है, इस तरह से मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो अब आप देखिए अगर मार्केट नीचे जाता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, और मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप अपने प्रॉफिट को किस तरह से बढ़ा सकते हो। आप ऊपर की जो हेजिंग है उसको हटा सकते हो। लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए तभी आपको नहीं हटाना है, जब मार्केट कंसिडरेबली नीचे चला जाए उस टाइम पे आपको हेजिंग को हटाना है। तो अब हम समझते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, जो मेरा लॉस मेकिंग जोन है, जहां पे मुझे 6,400 रुपीज का लॉस हो रहा है, इसको मैं कैसे कम कर सकता हूं, इसको कैसे हटा सकता हूं, वो अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पे आपको क्या करना
करना है, जब मार्केट ऊपर जाए, आपके लॉस मेकिंग जोन में जाए, ये जो 16,700 का कॉल ऑप्शन आपने बाई किया है, इसमें से आपको निकल जाना है और आपको नीचे के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाई कर लेना है। उसको मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है। मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है, आपके ब्रेक इवन को तोड़ के जब मार्केट ऊपर जाने लगे तो आप इसको हटा दीजिए। जो 16,700 का कॉल ऑप्शन है, इसमें से आप एग्जिट कर जाइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 16,700 में से आप एग्जिट करके और मान लीजिए 16,600 का कॉल ऑप्शन आप बाई करते हो, तो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दोगे, अब आप देखिए आपका जो ऊपर की तरफ लॉस 6,400 रुपीज का था, वो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,900 रुपीज का हो गया, मतलब आधे से भी कम आपका लॉस हो गया है। तो जैसे ही मार्केट आपके लॉस मेकिंग जोन में जाने लगे, तो जो आपने ऊपर की हेजिंग बाई की है, उसको 100 पॉइंट आप नीचे शिफ्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप नीचे शिफ्ट करोगे, वैसे वैसे आपका जो लॉस है ऊपर की तरफ, ये कम होता जाएगा। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन है, देखिए यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ी नहीं है, उल्टा 2,000 रुपए कम हुई है, 33,000 हो गया है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तब आप इस लॉस को एकदम जीरो रिस्क बना सकते हो। कैसे? एक आप पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए नीचे का, जिसका प्रीमियम 2,800 रुपीज हो। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ऑप्शन चेन में जाता हूं और मान लीजिए मैं एक 16 डेल्टा का पुट ऑप्शन भी सेल करता हूं, जिसका प्रीमियम 93 रुपीज है। इसका एक लॉट भी अगर मैं सेल करता हूं, तो आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट। अब अगर मार्केट ऊपर कहीं भी जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 14,000 रुपीज का है। यहाँ पे आप देखिए ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये जो आपको हम्प दिख रहा है, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जोन है। और ऊपर मार्केट कहीं भी जाता है तो मुझे 1,700 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और इस हम्प से नीचे अगर मार्केट आता है तो मुझे 4,200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और साथ ही आप देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है यहाँ पे ऑलमोस्ट 87% हो गई है, कि 87% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट होगा इस ट्रेड में। आपको लॉस कब होगा? जब मार्केट 15,000 के नीचे जाएगा। ये आपका ब्रेक इवन है। इसके अगर नीचे मार्केट जाता है तब आपको लॉस आना शुरू होगा, ऊपर हर जगह आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो एडिशनल पुट ऑप्शन आप सेल कर रहे हो, इसकी वजह से आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर चली जाएगी। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 95,000 रुपीज चली गई है। हालांकि आप इसको भी कम कर सकते हो। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप वीकली ऑप्शन को बाई कर सकते हो। देखिए मैं ऑप्शन चेन में चलता हूँ और जैसे मान लीजिए मैं वीकली ऑप्शन बाई कर लेता हूँ। एक 2-3 रुपए पे करके मैं एक ऑप्शन बाय करना चाहता हूं। मान लीजिए मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करके और ये ऑप्शन बाय कर लेता हूं। तो इससे क्या है, जो पे ऑफ चार्ट है वो पूरा हेवायर हो जाएगा। बट मैं आपको दिखा देता हूं, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट आप देखिए 53,000 रुपीज हो गई है। मतलब आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 95 से और 53 हो गई है। जस्ट आपने कितना पे किया? 200-250 रुपए पे करके, और आपने अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 40,000 रुपए से कम कर ली है। तो इस तरह से आप अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को और भी कम कर सकते हो और अपने ट्रेड को रिस्क फ्री भी बना सकते हो, जैसा कि यहाँ पे है। देखिए इनिशियली आपको ट्रेड में 35,000 रुपीज का मार्जिन लगा था और अब आपका मार्जिन लग रहा है 53,000 रुपीज का। आपने 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा मार्जिन पे करके और अपने ट्रेड को देखिए किस तरह से कन्वर्ट कर लिया है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 14,000 रुपीज का है। उससे ऊपर मार्केट कहीं भी जाता है तो आपको हर जगह 1,800 रुपीज का प्रॉफिट ही है। और उससे नीचे अगर मार्केट आता है तो भी आपको 4,200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे 87% है। तो ये है वो प्रीमियम स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी हाई है, आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो भी अच्छा खासा है, और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है। आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो लेकिन स्टिल आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 40-50 हजार से ज्यादा नहीं है। तो देखिए मैंने जो आपको स्ट्रेटजी में बताया है, आपको एकदम उन्हीं स्ट्राइक से बंधना नहीं है। आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो उसके बाद आप स्ट्राइक्स के साथ खेलना शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो स्ट्राइक प्राइस मैंने बताया उसी तरह से आपको एकदम हार्ड एंड फास्ट उसी को फॉलो करना है। अगर आप लॉजिक को समझते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो फिर आप स्ट्राइक प्राइस के साथ खेल सकते हो। तो आपको करना क्या है, जो लोग नॉर्मली करते हैं आपको उससे थोड़ा सा डिफरेंट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अलग नहीं किया है। मैंने नॉर्मल रेशियो स्प्रेड ट्रेड किया शुरू में और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया एक बटरफ्लाई में। लेकिन मैंने टिपिकल बटरफ्लाई या टिपिकल रेशियो स्प्रेड को ट्रेड नहीं किया है। मैंने एक मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड को ट्रेड किया शुरू में और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया एक मॉडिफाइड बटरफ्लाई में। मैंने स्ट्राइक प्राइस के साथ थोड़ा सा खेला और आपने देखा कि ट्रेड के जो तीनों एस्पेक्ट हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और रिस्क रिवॉर्ड, तीनों ही मेरे फेवर में आ गए। तो चलिए, अगर आपके कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे आने वाले टाइम में मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगा जिसमें जो सुपर स्मार्ट सेलर्स हैं वो मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।